अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वीवर्स, मैंने पिछली वीडियो में जो है ट्यूलिप शलवार 8 to 9 ईयर्स की बेबी की कटिंग करना बताई थी और इसका लिंक जो है मैं आई बटन पे ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। अब मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये साइड से जो है मैं स्टिच कर रही हूँ। आधा इंच कपड़ा मैंने एक मरतबा फोल्ड करके फिर दूसरी मरतबा फिर फोल्ड करके और इसको जो है सिलाई कर दूँगी। तो ये मैंने ऊपर से जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसके साइड वाले कपड़े पे मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ से मैं सिलाई लगा के और नीचे पाँचों तक इसी तरीके से फोल्ड करके लगाऊंगी सिलाई। और फिर उस तरफ जो हमारा आसन वाला जो साइड का हिस्सा है वहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगा के निकाल दूँगी। तो ये हमारे अभी एक पाँचे का है, तो वो मैं अभी आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये पाँचे हैं, ये पाँचों पे भी हम इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये पाँचे पे मैंने लगाई है। अब ये मैं टर्न करके उधर वाला जो साइड है वहाँ सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से सिलाई लगा के पूरी बाहर निकाल दूंगी इसको। ये देखिए, ये अब इसी तरीके से दूसरा वाले जो हमारा जो पैनल है उस पर भी हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। देखें, ये मैंने इधर साइड से सिलाई लगाई है। ये हमारा आसन है, आसन के इधर साइड से मैंने स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करी, पाँचे हैं और यहाँ से फिर मैं ये उधर ऊपर की तरफ करके सिलाई मैंने निकाल दी। इसी तरीके से अब मैं ये दूसरा वाला जो है पैनल, इस पर भी मैं इसी तरीके से सिलाई करूँगी, आधा इंच का डबल फोल्ड करके और इस तरह करके पूरी सिलाई लगा दूँगी। ये पूरे पे इस तरह सिलाई कर दूँगी इसके भी। व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और ये देखिए, अब ये मैं पाँचे जो हैं ये मैं फोल्ड कर रही हूँ और वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा वरना कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इतनी ज़्यादा तफसील से आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी समझ आ सके और हमारे बिगनर्स जो हैं वो ज़्यादा ईज़ी तरीके से समझ सकें। तो ये देखें, इसकी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये मैंने जो देखें सिलाई लगाई थी ये हिस्सा मैंने उल्टा वाला ऊपर की तरफ रखा है और ये देखें पूरे पे इस तरह करके इसकी सिलाई लगाई है। एक मरतबा और मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखें, इसको हम इस तरह करके पैनल को, ये एक पैर का पैनल है हमारा, ठीक है, इसको हम इस तरह करके टर्न करेंगे। देखिए, उल्टा मैंने ऊपर रखा था, अब ये मैं सीधा उसके ऊपर पलट रही हूँ और उधर का जो पीस है वो भी मैं इसके ऊपर लेके रखूँगी। और ये 3 इंच पाँचे की मुझे चौड़ाई लेनी है और यहाँ से 2 इंच की मुझे जो है ये चौड़ाई लेनी है और इस तरह करके इसको सेट करना है। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी पैर का रख के और मैं ये 4.5 इंच पाँचे जो हैं ये खोलूँगी। तो यहाँ 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है दोनों पाँचों पे। ये निशान लगाने के बाद अब जो साइड का है, साइड पे ये 2 इंच की हमें चौड़ाई चाहिए, इसका भी मैं निशान लगा दूँगी ताकि जब हम लेस अटैच करने के बाद इसको हम सिलाई से हम इसको जब बंद करेंगे तो ये मार्किंग को हम फॉलो करेंगे तो हमें इजी रहेगी। क्योंकि काफ़ी मुश्किल होती है हमें जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं तो हमें ये बंद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो हम इस लाइन से इजीली इसको फॉलो करके स्टिचिंग कर देते हैं। अब ये देखें, ये मैंने उल्टे दोनों पैनल जो हैं इनको पकड़ के और इस तरह पकड़ के और इसके आसन की पूरी राउंड में सिलाई लगा दूंगी। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, दोनों मैंने पकड़े हैं पैनल और इस तरह करके अब मैं इसको सिलाई लगा दूंगी राउंड में पूरी। और ये मैंने सिलाई लगा दी और उसके बाद ये देखिए मैं पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने जो है आसन की सिलाई लगा दी राउंड के अंदर। अब जो है देखिए, हम इस तरह इसको सेट करेंगे। सीधा वाला साइड ये मैंने ऊपर रखा है और इस तरह ऊपर करके रखूँगी इसके
और फिर यहाँ से हम जो है ये लेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने 4.5 पे निशान लगाया था, लेकिन मैं ऊपर से 5.5 पे मैंने लेस स्टार्ट करी है, 1 इंच ऊपर रख के। अच्छा ये देखिए, फिर नीचे 5 पे लाके और ये मैंने यहाँ रखी है लेस। अच्छा ये देखिए, मैं बार बार समझा दूँ आप लोगों को, ये मैं उल्टे साइड पे रख के नहीं लगा रही हूँ लेस, ये मैं सीधा पीस रख के सीधे साइड पे लगा रही हूँ। किंगरी जो है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है और ये फिर इसको इस तरह करके अटैच कर रही हूँ लेस को। और उस तरफ से जो है मैंने 5.5 इंच ऊपर से लेस स्टार्ट करी और बाकी इधर वाले साइड में मैं पूरे ऊपर तक लेस अटैच करूँगी, क्योंकि एक हिस्सा जो है हमारा वो लेस का पूरा ऊपर तक बेल्ट तक जाता है, ये वो हिस्सा है। ठीक है, इसी तरीके से देखें दूसरे पे भी मैंने लगा ली थी लेस, और लगाने के बाद अब इसको मैं अटैच करने का तरीका बताती हूँ। बेल्ट की तरफ से मैंने जो है उसको पीस को रखा और रखने के बाद पलट के, और फिर ये जो मैंने निशान लगाया था उस 2 इंच के निशान के ऊपर इसको सेट करती जाऊंगी रख के और सिलाई लगाती जाऊंगी। तो ये हमारी जो है सिलाई से बंद हो जाएगी शलवार हमारी, और ट्यूलिप शलवार। और फिर ये देखिए, ये निशान लगाने से हमें ये है कि हमें इतना इजी हो जाएगा कि हम आसानी से के साथ इसको जो है फॉलो कर लेंगे मार्किंग को, और इसको रख के अटैच करते रहेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी काफ़ी मुश्किल से लगती है। पैनल को हमें काफ़ी खोल के और अंदर की तरफ करके और सिलाई लगानी पड़ती है, नीचे के फैब्रिक को भी हटा हटा के संभाल के। तो कहीं से झोल भी आ सकता है, कहीं से कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मार्किंग से ये होगा कि कम ज़्यादा नहीं होगा, आसानी के साथ हम इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद जो मैंने फिर 5.5 इंच पे नीचे वाली जो लेस लगाई थी, तो मैंने देखिए निशान है 4.5 का, मैंने 4.5 से ऊपर इसीलिए लगाई थी ताकि लेस हमारी ज़्यादा हो तो अंदर दब सके। नीचे से फिर ये होता कि अगर हम 4.5 तक ही लगाते तो वो दिख सकती थी लेस और बाहर की तरफ निकल सकती थी, तो मैंने ऊपर से लगाई और इस तरह करके 4.5 पे पकड़ लिया। अब ये मेरा बेल्ट है, बेल्ट तैयार मैंने 16 इंच लिया है, और जो एक्स्ट्रा है तो मैं 16 इंच पे रख के इसको निशान लगा दूंगी और उसके बाद ये मैं स्टिच कर दूंगी। अच्छा ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, 32 इंच का ये बेल्ट है घुमाने गोल घूमने के बाद, लेकिन ये मैंने 16 इंच पे निशान लगाया और साइड पे एक मैं इधर भी कुटका लगा दूंगी ताकि हमारी बैक और फ्रंट की लास्टिक जो है उसकी टाँकी लगाने में आसानी हो सके। लास्टिक लिए मैंने, लास्टिक का ये पीछे का हिस्सा जो है ये मैं जो मैंने कुटका लगाया था उसके ऊपर रख के और इस तरीके से टाँकी लगा दूंगी। आधा इंच कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड करा है, ये देखिए इस तरीके से करके मैं इसकी टाँकी लगा दूंगी। अब जो ये हमारे फ्रंट वाला हिस्सा है इस पर रख के मैं टाँकी लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह घूमना नहीं चाहिए, बेल्ट बिल्कुल राउंड में ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे रख के फिर मैं वही इसके ऊपर कपड़ा उसी तरीके से रखूँगी और आधा इंच जो हमारा दबाव है वो आधा इंच दबाव पे इस कपड़े को अंदर दबा के सिलाई लगा दूँगी। पहले टाँकी लगाऊँगी, टाँकी लगाने से ये होता है कि हमारी लास्टिक इधर उधर नहीं होती और हाफ जो है इसका मेजरमेंट सही आ जाता है। अब उसके बाद ये देखिए आधा इंच कपड़ा जो मैं इसके अंदर दबाती जा रही हूँ तो वो मैं बाहर की तरफ निकालूंगी और उसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। हमारी जो सिलाई है वो लास्टिक पे ना आए, क्योंकि अगर लास्टिक दब गई तो फिर हमारा बेल्ट खींचेगा नहीं, वो उसी जगह दब जाएगा। तो लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए ये वाली। और इसी तरीके से बेल्ट को हम सेट करते रहेंगे और आधा इंच कपड़ा अंदर करके और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते रहेंगे। पूरी बेल्ट इसी तरीके से हमें कर लेनी है। अच्छा वीवर्स, ये जो है लास्टिक ये मैं पहले लगा रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप बेल्ट अटैच करके ट्यूलिप शलवार के अंदर तब भी आप इलास्टिक लगा सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इससे इजी हो जाता है। अगर हम ट्यूलिप शलवार में या किसी भी शलवार के अंदर या ट्राउज़र के अंदर हम जब ये बेल्ट अगर हमें अटैच करना होता है तो बड़ी मुश्किल से फिर जो है ये बेल्ट लास्टिक जो है ये बेल्ट लगती है बेल्ट के साथ, क्योंकि हमारा पीस ज़्यादा भारी हो जाता है, वो गिरता रहता है, संभलता नहीं है। तो इस तरह से ये लास्टिक आसानी से लग जाती है। देखें अब ये मैं बीच वाली सिलाई लगा रही हूँ, बीच वाली सिलाई की चुने निकाल के और उसको एडजस्ट करना है और इस तरह करके इसको स्टिच कर लेना है बीच वाली सिलाई को, और यहाँ बीच में लाके पक्का करके निकाल दें। अब ये देखें ये हमारी जो ट्यूलिप शलवार है इसका जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने वो नीचे वाला था
तो उसको वो जो है हम पिन कर देंगे। और ये साइड की जो है इस पे मैं कुटका लगा रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ तक हमारा फ्रंट है और ये हमारे फ्रंट का साइड है और पीछे बैक है। तो इसकी कुटके से हमें आसानी रहेगी प्लेट्स डालने में। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको खोल के रखूँगी। यहाँ मैं इसकी जो है पिन कर दूँगी। पिन करने से ये इसमें बिल्कुल सेट रहेगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कुटका है। कुटके के बाद से मैं इसको कम से कम 1.5 इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ। और एक प्लेट्स ख़त्म होके ही उसके बाद से फिर दूसरी प्लेट्स डलेगी। और ये देखिए जो हमारी लेस है, तो ये मैं लेस से थोड़ी सी पीछे करके फिर आखिरी जो है वो प्लेट डालूँगी और फिर बाकी आगे तक ऐसे लेके जाऊँगी। फिर दूसरी प्लेट्स हमारी इस रुख पे डलेंगी। मैं पिन हटा रही हूँ, ठीक है। और फिर इस तरह करके हमें वही प्लेट्स इस रुख पे डाल देनी है और जो हमारा कुटका है वहीं तक मुझे प्लेट्स डालनी है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये मेरा कुटका ही लास्ट जो प्लेट है ये मैं डाल के और ये मैं निकाल दूँगी। तो ये देखिए हम एक दफ़ा साइज़ कर लेते हैं और चेक करते हैं उस कुटके से, यहाँ इस कुटके तक कि हमारा 16 इंच आना चाहिए। बेल्ट हमारा 16 इंच का, तो देखें 16 इंच आ रहा है। इसी तरीके से अब सारी प्लेट्स मैं बैक पे भी दूँगी और बैक पे भी हमारी 16 इंच की सारी प्लेट्स आनी चाहिए। और वही कुटके के बाद से स्टार्ट करूँगी और इसका रुख भी हमारा जो है आसन की तरफ आएगा प्लेट्स का। अब जो बीच के आसन है, आसन की तरफ मैं एक उंगल का गैप देके फिर एक प्लेट दूंगी। इसी तरीके से इधर से स्टार्ट करूंगी, एक उंगल का गैप देके और प्लेट का रुख इस तरफ करके और इसकी भी सारी प्लेट्स इसी तरीके से दे दूंगी कुटके तक, ताकि हमारा बेल्ट जो है घूमकर 32 इंच और हाफ जो है 16 इंच है, तो 32 इंच का हमारा कंप्लीट बेल्ट इस पर आसानी से आ जाए। तो मैंने इसको साइज़ कर लिया था और ये अब बेल्ट में अटैच कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है। तो देखें मैं ये अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये बेल्ट अब इस पर बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। और लेकिन ये है कि आप लोगों की अपनी आसानी देखें। अगर आप लोगों को इसके अंदर बेल्ट का फैब्रिक अटैच करने के बाद लास्टिक लगाना आसान लगती हो तो आप ऐसे लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं आधे इंच के दबाव के साथ और बेल्ट को अटैच करती जाऊंगी और ना सिलाई लगाती जाऊंगी। और जो ये मेरी बीच की जो टाँकी थी, वो टाँकी हमारी जो है इधर बैक के जो आसन है उसके ऊपर आनी चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए। और दूसरा वाला जो हमारे फ्रंट का जो आसन है, तो वो वाली टाँकी हमारी बिल्कुल फ्रंट पे आनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने आधा इंच का दबाव लिया है, ठीक है। और इस तरीके से आधा इंच के दबाव मैंने कपड़ा रखा है और मैं स्टिच कर रही हूँ। तो बेल्ट खींच के और इस तरीके से मैं सेट करके और ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। बेल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया। ये देखिए हमारा बेल्ट लग गया है इस पे इलास्टिक, कितनी परफेक्ट साइज़ बिल्कुल आया। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने ज्वाइन करा था, तो ये इसको हम ये सिलाई लगा देंगे टॉप की और उससे बिठा देंगे। तो इस तरीके से करके मैं इसको सिलाई लगा दूँगी पूरे राउंड में। एक बूट की टॉप की सिलाई से मैं ऊपर की तरफ कपड़े को करके और सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए ट्यूलिप शलवार जो है वो रेडी हो गई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।